चल देख दिखाइए। हाँ चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ था केमा के आई के आई के देखिए 6 गुने इतना दिया हुआ, ठीक, और बराबर में फिर क्या करना है, स्क्वायर के रूप में इसको क्या करना है। तो बताइए कितना करें इसको हम, बोलिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि खाली जगह में भरने के लिए बोल रहा है ना। तो अगर मान के चलिए 6 को 24 करते हैं, यहाँ पर के को जगह भरने के लिए बोल रहा है, यानी कि ऐसे स्क्वायर और फिर माइनस ना है, कितना है ऐसे स्क्वायर, यही ना भरना है दो जगह पर। हाँ चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 10, ठीक है, 10 और -4 कर देंगे, बोलिए। हाँ 10 -4 है ना, और यहाँ पर कितना करेंगे, इनटू में 10, 10 करेंगे तो फिर नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या कर सकते हैं बताओ, थोड़ी सा बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ कितना स्क्वायर के रूप में भरना है ना, स्क्वायर के रूप में क्या आई है ना। रुकिए ना, तो यहाँ पर कितना भरे हैं, हम्म, है ना, तो इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 + 1 के स्क्वायर, नहीं इतना खाली स्क्वायर नहीं, और इंटू में कितना 5 - 1, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए 5 और 1 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब 5 में से 1 घटेगा तो गुना में हो जाएगा ना से। अब बताइए इतना बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी एगो में 5 एगो में 1, है ना, तो आपका इसमें 5 भरा जाएगा, इसमें 1 भरा जाएगा। चलिए हो गया, इसी तरह से आप बाकी वाला जो है बना लीजिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के हम पहला क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है सर। पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इधर उधर डरियाइए मत, ठीक। चलिए x + 5 और इंटू में क्या दिया गया है, x - 7, ठीक है। बताइए a प्लस से, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है, b कहाँ है, नहीं है, b नहीं है, b नहीं है, वो प्लस में है वो माइनस में है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ तो यहाँ पर सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सर्वसमीका के प्रयोग से बनाने के लिए बोला जा रहा है, किससे, सर्वसमीका के, तो आपको सूत्र याद रहेगा तभी तो होगा ना। आ चलिए देखिए कैसे बनेगा सर, देखिए आपको एक सूत्र लेना है, देखिए हम यही सूत्र से बना देंगे, ए x + a और इंटू में कितना x प्लस b, ठीक ना, यही पर हम बनाएंगे। बराबर क्या होता है, तो x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बोलिए यही होता है ना। हमको माइनस वाला सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, यदि प्लस वाला भी आपको याद है तो बन जाएगा, खाली प्लस वाला से सब बना देंगे हम। कैसे, हमको माइनस वाला यहाँ याद करने का जरूरत नहीं है। अच्छा आपकी दोबारा कीजिए तब तो ठीक करते हैं, खाली दोबारा आवाज करोगे पहले, देखिए यहाँ चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बताओ बउआ आपका a कितना है, तो ये मेरा 5 है, और b कितना है तो -7 है, ऐसे करेंगे ना। चलिए ये सूत्र इतना बराबर इतना होता है, इस पर बैठाते हैं, तो चलिए यहाँ मेरा x² ही होगा, ठीक है, x² अब प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं a मेरा कितना है 5 है, अब प्लस b कितना है -7 है, -7 है, ऐसे है ना, मंझली कोष्ट में दे दिए, और इनटू में x देंगे, और फिर प्लस a 5 अगुन ने माइनस, हाँ ऐसे ना बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए x² हो गया यहाँ पर, है ना, क्या हो गया, x² हो गया, इसको हटा दो,
एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अंदर में देखेंगे क्या होगा, अंदर में कोष्ट को तोड़ेंगे तो बताओ कितना, 5 माइनस 7 हो जाएगा एक्स से, और माइनस दोनों में गुना कर दीजिए 35 हो जाएगा, देखिए है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अंदर में देखिएगा कि 7 में से 5 घटेगा तो माइनस में होगा, अब माइनस में फिर 2 से अथी एक्स से गुना कर देंगे तो माइनस 2x, और फिर माइनस से प्लस में होगा तो माइनस ही आएगा, -2x हो जाएगा और -35। ये मेरा आंसर हो, कितना देता है आंसर, इतना ही होगा। चलिए क्वेश्चन कहाँ है, इतना ही है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं, प्लस वाला तो आराम से बुआ बन जाएगा। चलिए एक आध गो और लेते हैं। चलिए सतमा के जो कि दशमलव जैसा दिया हुआ है ना, उसको ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कितना है, कहाँ गया, ए बी प्लस 1.1 होगा, यही ना। इनटू में कितना है, ए बी माइनस, चलिए यही ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ए, देखिए ए, यहाँ भी ए है ना, दोनों ए है कि नहीं है, देखिए ए है। तो ई पहले बताइए कि ए मिला लीजिए पहले, उसके बाद बी मिलाइए, तो दोनों बी मिल रहा है, एक मतलब कि सूत्र पर आपका आ रहा है कि ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, बोलिए होता है ना। अब इस सूत्र पर बना देंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से बढ़िया से देखिएगा कैसे, किस तरह से कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो चलिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बोलिए यही होगा ना। अब देखिए गुना होगा तो बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना यहाँ, अब माइनस यहाँ पर गुना करें तो 1 है ना, 1.21, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 में गुना करना पर 121 आता है कि नहीं, आया समझ में यहाँ तक। किताब देख रहे हो तुम सब, किताब निकालिए, किताब निकालिए, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए बस रखिए ना, कहाँ चल गया, निकालो निकालो। चलिए आते हैं, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, सोल्व लिखते हैं यहाँ पर, और लिखा हुआ क्या है, हाँ देखिए क्वेश्चन, केमा का तीसरा कहीं, चलिए कोई बात नहीं है, हम पहला बनाते हैं फिर दूसरा ही बना देंगे, क्या दिक्कत है। सर्व समीका के प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्व समीका का प्रयोग करना है, मतलब सूत्र का प्रयोग करना है। सर्व समीका कहेगा तो किसका प्रयोग करना है, सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। और सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, आपको बनाना है। चलिए तो देखते हैं बना के। पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में है ना, फिर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, ये है ना। बोलिए ये कहाँ गया, कहाँ गया, इस तरफ बनेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्स होगा, ये मेरा एक्स होगा, ये होगा, ये बी होगा। तो चलिए देखते हैं इसको बना के, यहाँ पर बन जाएगा, है ना, यहीं पर इसको बना देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और प्लस 5 है, ठीक, और इंटू में आपका है एक्स स्क्वायर और प्लस 8। चलिए बताइए ए आपका कितना है, 5 है, और बी कितना है, 8 है, यही है ना। हाँ तो चलिए नीचे में है आते हैं और लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ चलिए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए बी ना, तो ए बी मतलब ए अब बी, बोलिए यही होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए प्लस 8 5 13, 13 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर गुना होगा ना यहाँ, और प्लस 40 आंसर, बोलिए आगे समझ में। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो भी ऐसी बन जाएगा, दूसरा तो और आसान से बन जाएगा, देखिए कैसे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कितना, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर, है ना,
यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। दिले है एक्स स्क्वायर और बटे 9, हाँ, उसके बाद कितना है +5/7, ऐसा ना। फिर इंटू में कितना है, 5/7। ये तो और आसान है, कौन सूत्र पर बनेगा, ये वाला पर। ए प्लस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए बराबर में करते हैं ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना, यही होगा। अब 2 बार गुना कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर हो जाएगा 4, अब बट्टा में हो जाएगा 9×9=81, सही है यहाँ तक। और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा कितना, 25 अब बट्टे 49, यही ना, यही तो आंसर होगा। कितना ही दिले, क्या अलग दिले है, एलसीएम उलसीएम ना ले ले है। इतना ही है ना। चलिए हम लोग अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में आ जाइए, यह सर्व समीका का ही प्रयोग करना है। तो चौथा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और पहला क्वेश्चन को लेते हैं पहले, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन के पहला में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, 89 गुने 91, ठीक। चलिए ये बात को ऊपर पहले पढ़ लेते हैं, क्या सर्व समीका का प्रयोग करके करना है। अगर सर्व समीका का प्रयोग नहीं करता तो सीधा सीधी क्या कर देते हैं, गुना कर देते कि नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सर्व समीका का प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करें, मतलब कोई सूत्र से बनाइए, किसे, सूत्र से। अच्छा ये पर क्या, कहा, कोई दिक्कत नहीं, चल देखिए आगे। तो देखिए जो 89 है, क्या 89 को हम 90 और -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 90+1, समझ में आया। अब बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सूत्र पर, इस सूत्र पर। खाली आगे पीछे दे दिया, आपकी माइनस वाला पहले दे दिया, प्लस वाला पीछे दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। अब हो जाएगा 9×9=81, यही ना, 2 × 0 और -1 घटा दीजिए, यही ना होगा, एक ना, कितना 9 होगा, यहाँ कितना 9, यहाँ 0 और यहाँ कितना 8 है, 80×99 कितना आंसर देता है। ठीक है, चलिए ये पूरा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। चलिए कुछ चौथा क्वेश्चन थी, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं जो कि बट्टा में दिया हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या दिया हुआ है देख लीजिए। दिया हुआ है कि 3 पूर्णांक 1/2 और फिर गुना ना, कितना 2 पूर्णांक, हाँ 2 पूर्णांक 1/2, यही है ना। चलिए इसको कैसे करें, किस तरह से बनाए। हाँ तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, गुना नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं ना कि ये मान के चलिए कि आपका कितना है, ये 3.5 है, कितना है, हाँ 3 को हम 3+1/2 कर देंगे, बताइए। हाँ और यहाँ पर करते हैं 3 - 1/2, बताइए ये कितना है, 3.5 हो गया, ये कितना हो गया, 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 होगा ना, तो 2.5 यहाँ भी है। तो इतना पर देखिए a+b × a - b बराबर a² माइनस b², इतने आंसर है ना, इतने तो होगा। और नहीं तो यहाँ 9 माइनस कर दीजिए 1/, कितना 4, है ना। आ अरे तो ये इतने छोड़ दिया, आउ का इतने बने है ना, इतने बना कर छोड़ दिया, नहीं कैसे उतना ही ना रहेगा, a² माइनस नहीं है 1/2, ठीक है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत, हाँ और नेक्स्ट चलते हैं किमा क्वेश्चन में, देखो बुआ, आ जाइए केमा, चौथा क्वेश्चन। अरे चौथा और आराम से बन जाएगा, देख लीजिए चौथा है कितना आपका 7 दशमलव
है ना, कितना 7.5 फिर गुना, सही है यहाँ तक। देखिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 माइनस 0.5, 8 में से 0.5 घटाइए तो आपका 7.5 हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको ऐसे कर सकते हैं 8 प्लस 0.5 हो गया। अब बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है बउआ, जल्दी बता दो। ए स्क्वायर माइनस यानी कितना, तो बराबर में 8 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, फाइनल आंसर है कितना ही है। ना तो 8 8 64 फिर होगा, और 0.25 होगा, 0.25, 0.25 इसमें से घटाना पड़ेगा दशमलव, है ना। तो इधर पैंचा 5 में से 5 गया, ये बच गया कितना, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 3, 63.75 है, इतना ही दिले है। चलिए ठीक है, ठीक है, इसको चाहोगे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 8 स्क्वायर, है ना। आधा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। हो गया आंसर, ऐसा कोई फाइनल आंसर मान के चलो कि इतना भी हो सकता है, ठीक। चलिए यहाँ तक सबको ये समझ में आ गया। हाँ, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर केमा में, हाँ पचमा में आते हैं, ठीक ना। चलिए आ जाइए पचमा क्वेश्चन। पचमा क्वेश्चन में विस्तारित से लिखना है ना, दिखाई दे रहा है आपको। केमा क्वेश्चन बनाए पचमा के पहला, कि ये अभी दिले हैं। चलिए ठीक है, हाँ x प्लस 2y प्लस 4z, एक्स प्लस प्लस 4z, सही है कि होल स्क्वायर ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बराबर लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, तो उन्हीं के नौटंकी हम ढेर देरी से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, नौटंकी बढ़िया से निकल जाएगा। चलो देखिए, ए प्लस बी के आता है पढ़ने, करता है नौटंकी। देखिए एक सूत्र होता है, उसको ध्यान से देखिएगा, आपकी आवाज जहाँ कहीं से आवाज किया ना, तब तो नहीं कि हम ठीक करते हैं, करो कि खर खर, लिख लो वहां से, वहां जाओ ऊपर जाओ, इसे, हाँ बस उसमें वहीं रहिए। क्या देखिए यहाँ, एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर बराबर, क्या बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही सूत्र होता है, यही सूत्र पर आपका बनेगा, ठीक है, यही सूत्र पर बनेगा, ठीक। तो चलिए मेरा ए कौन है, ये वाला है, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab, है ना ऐसे, आप प्लस 2bc 2bc प्लस 2ca, यही होगा ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना सबके करें, 2 बार गुना करते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16 वाई जेड, अब प्लस यहाँ देखो 4 दूनी 8 जेड एक्स, हो गया एन। यही तो है ना। अब इसको उतारिए फटाफट, इसको साफ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिखाइए, अरे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए केमा क्वेश्चन है, छठा, छठा क्वेश्चन के आ जाइए, छठा क्वेश्चन के केमा पहला, ऐसे दिखाइए, हाँ, ऐसे रख रहिए, कौन ला है छठा का पहला, हाँ सर्व समीका के, हाँ सर्व सर्व समीका के प्रयोग से निम्नलिखित प्रत्येक का विस्तार करें, मतलब उसका हल कर देना है।
तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं, 3a प्लस में 4b है के होल क्यूब, है ना। एक सूत्र होता है, आप लोग सूत्र जरूर ले लीजिएगा, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए ये आपका सूत्र होता है, यही सूत्र पर हम बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर मेरा a कौन है, तो मेरा a जो है 3a है और b मेरा है 4b, यही है ना। अब ई पर बैठा देते हैं, तो चलिए ए क्यू यानी कि 3a के क्यू और प्लस 3a स्क्वायर, मतलब ऐसे ना a स्क्वायर इंटू बी, तब b मेरा कितना है 4b, यही है ना। और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो गया और प्लस बी क्यू, तब बी के जगह पर क्यू कर दिए, सही है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ना ए क्यू, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 हो गया ना, और 9 तिया 27, 27 में 4 से तो 27 का 27, 27 दूनी 54, 77 81, 27 का टोटल से 10 का पर 8 है ए स्क्वायर बी, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और 16 में 3 से 48, और फिर 48 में 3 से 24 और 12, 12 दू 14, 14 ना 100 कितना 44 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 बार 4 चौका 16, 16 चौक 64 बी क्यू, ये हो गया आपका आंसर। ठीक हो तो गया, सब ऐसी करना है। अब कि आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कर देना है, तो कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन, आपको बना देना है माइनस वाला पर, कितना है 5p, अब माइनस कितना है 3q के होल क्यू ना, होल क्यू है ना। अब एक सूत्र होता है a माइनस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस कितना होता है 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, है ना। ये आपका सूत्र हो गया, है ना। इस सूत्र पर आपको बनाना है, ठीक है, यही सूत्र पर बनाना है। तो चलिए मेरा ई ए है, ई बी है, तो चलते हैं हम ए, हाँ ए क्यू क्या है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, यही ना 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसी ना, प्लस बी क्यू, सॉरी माइनस ना, माइनस बी क्यू, ठीक है। यहां तक गुना कर देते हैं, तो चलिए 25 25 अब 25 25 से 100 कितना होगा 25 हो जाएगा, 125 पी क्यू, ठीक है। 2 बार गुना 25 25, अब 25 75, अब 75 में बताइए कितना से गुना करना है 3 से ना, तो 15 आई 15 और 7 आई 21 22, कितना माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू, यही ना। यहाँ पर 3 2 बार गुना में 3 तिहाई 9 और 9 45, 9 45 में 3 से गुना, कितना से 3 से, तो यहाँ 45 हो गया, इसमें 3 से गुना करेंगे 15 15 और 4 12 1 13, 135, है ना, प्लस में 135 पी क्यू स्क्वायर, है ना, अब माइनस 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 क्यू क्यू, है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसको मिटा दीजिए। बोलिए समझ में आया है। चलिए ये इसी तरह से आपका बनेगा, इसको बना लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के हम कितना पहला बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 7 के देख लीजिए। 7 के पहला में दिया हुआ 8.1/4 है, 8.1/4 के होल क्यू, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर है, ध्यान देना स्क्वायर है, ठीक। अच्छा ये पहले बताइए क्या करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करना है, हाँ सर्वसमीका का मतलब सूत्र का प्रयोग करना है। बोलिए तो ये बात को हम 8 + 1/4 कर सकते हैं, हो गया। अब एक सूत्र होता है a + b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलिए यही सूत्र होता है ना, ये सूत्र पर बना देना है।
तो चलिए बताइए आपका ए कौन है, 8, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, बोलिए यही होगा ना, यही होगा ना। बराबर चलते हैं, 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा और 4 दूनी 8, ऐसे ना, तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा अब प्लस 1/16 होगा ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, तो एक मान लीजिए, है ना, एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 16, 16 होगा ना। फाइनल आंसर पूछ रहा है ना, 16 हो जाएगा। तो 16 से फिर 64 में गुना करना है आपको, 16 में 64 से कितना, ऐसे ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे आसान पड़ेगा। 16 के ऊपर रखिए, 64 के नीचे रखिए, है ना। तो 16 चौको 64 और 16 85, 16 छक 96, 9 तो 6, 4 6 6 12, 9 1 10, 10/124 प्लस 16 चौका 64 हो जाएगा। 16 से 1 से भाग दें तो 16, तो 16 से 64 हो जाएगा ना, अब प्लस 1। अब सबके क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 10/24 64 और 1, यही ना, कितना हो जाएगा, 4 है 4 8 है 1 9, 9 हो जाएगा, 6 2 8 है। बताइए कितना, 1089/16, है ना। अब पूरा पूरा दिले है आंसर कि पॉइंट में दिले है, से बता दी, ओकर हिसाब से ना बताएंगे हम। पूरा पूरा दिले है, देखते हैं शायद कट जाए। 16 से 11, 16 छक 96, 16 85, 16 छक 96, 16 से 11 का पद दूँ, 16 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 छक 96, 16 छक 96, 9 तक 6, यही ना, 16 25, 16 छक 96, 9 तक 6। चलिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, 28, 129 है ना, 16 16 अट्ठाईस 12 का पर 8, 16 8 अट्ठाईस से 16 8 अट्ठाईस से 12 का पर 8, 12 का पर 8, है ना, 12 का पर 8 कितना, 1, है ना। फिर जीरो देंगे तो यहाँ उतारेंगे, नहीं लग रहा है जीरो, वो पूर्णांक में है। चलिए कितना, 68 पूर्णांक 1/, कितना हो जाएगा बउआ, 16, ये आंसर हो जाएगा। दशमलव नहीं मांग रहा है तो पूर्णांक में दे दो, काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ गया, हाँ 17, हम अभी 7वां तो हो गया, 7वां के और दूसरा भी बना लीजिएगा इस तरह से, जैसे मान लो कितना दिले है, हाँ ये 5.5 के स्क्वायर दिले है, बोलो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 + 0.5 के होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, बन जाएगा ना, यही सूत्र पर बैठा देना है, बन जाएगा ना। अच्छा और क्या है, 8वां में आ जाइए, केमा में, 8वां में। चलिए 8वां क्वेश्चन के आते हैं, फिर 9वां में आते हैं। 8वां क्वेश्चन के हम पहला का बात करते हैं, ठीक है। 8वां पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, से एक बार देख लीजिए। देखिए, घनों को बिना परिकलित किए सर्वसमीका के प्रयोग के से मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग से आपको मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा तो 2 3 है ना, यानी 2 के क्यू और उसके प्लस कितना है, जल्दी बताओ कितना है बुआ, हाँ -5 के क्यू और उसके बाद प्लस 3 क्यू, यही है ना। चलिए, क्या इतना बड़ा कुछ सूत्र होता है, इतना बड़ा सूत्र होता है, हाँ होता है, कितना, 3ABC, यही होता है ना, 3ABC। तो इतना बड़ा होता है, यानी कि हमको पता है कि ए क्यू, है ना, ए क्यू प्लस, है ना, कितना, बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ABC। कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो जाए, नहीं ए स्क्वायर नहीं, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक मिनट, एक मिनट, हाँ नहीं, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाता है तब। तो चलिए एक बैठा कर देखते हैं, तो बताइए बराबर कितना, 3 ए बी सी कितना हो जाएगा, 15 15 15 30 और 30 30 90, कितना देता है, कितना देता है, -90 है ना। देखिए -90 आंसर आ गया, बोलिए बना लोगे यहाँ से, हाँ यही सूत्र पर बुआ बना लेना, ठीक। हाँ अब आ जाइए केमा में, 9वां में, सब इसी बना देना है, 9वां में आ जाइए,
नौमा है क्वेश्चन नंबर 1, देख लीजिए। ठीक, नौमा के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताना तो। 0.65 है अगुण्य, हाँ उसके बाद माइनस 0.35 अगुण्य 0.35, यही होगा ना। अब बट्टा में कितना है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। बताइए ये 2 बार गुना है, क्या ये बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.65 के होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं 0.35 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बटे नीचे 0.65 है और माइनस 0.35, ऐसे घेर देंगे। यहाँ तक बोली समझ में आया कि नहीं। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है, और इनटू ए माइनस बी। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। 0.65 और माइनस 0.35, अब क्या होने वाला है जल्दी बताओ, क्या ये दोनों एक है, खत्म हो गया। तो बताइए 0.65 और प्लस 0.35 दोनों के जोड़ दीजिए। अब देखिए 0.65 और 0.35 जोड़िए, 5 5 10, 6 3 9 1 10, 10.1, एक के आंसर आएगा। देखने में इतना भयंकर लग रहा था, है ना। तो ऊपर नीचे क्या काट दिए, अरे वैसे कैसे सूत्र से करिएगा कि इसी अपना मन से काट दीजिएगा, प्लस में नहीं कटता है बुआ, ये माइनस में चाहिए काट दीजिएगा तो नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो गुना में कटता है। बोलिए, आप ही पूरा का पूरा बना लीजिएगा, ट्राई कर देखिएगा, है ना। 65 है तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर पर बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए आप लोग, काम हो गया खत्म।